काम समय के सवाल हम लोग कर रहे हैं, ज्यादातर वनडे वाले जो अब होते हैं उनके लिए। ये 21वां सवाल है। कह रहा 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। डेली 9 घंटा पढ़े वो तो 16 दिन में किताब को, पुस्तक को पढ़ डालेगा। यदि वही 24 दिन में पूरा करना हो या पूरी किताब पढ़ना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे कार्य करना चाहिए। देखो, जब 2 राशियों में सवाल रहता है तो उसका संभावित उत्तर भी हम निकाल लेते हैं। किताब वही है दोनों बार, पुस्तक वही है। एक बार वो 16 दिन में पढ़ने की बात कर रहा है, एक बार 24 दिन में। तो 24 दिन में अगर पढ़ना है तो 24 दिन टाइम 16 से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या, कम ही घंटे पहले से पढ़ेगा, 9 घंटे से कम ही पढ़ेगा तभी पूरा कर लेगा। इसका उत्तर, संभावित उत्तर जो है वो 9 से कम आएगा, पहले ही जान लो। हालांकि सब में 9 से कम दिए गए हैं, लेकिन हम खुद सवाल सॉल्व करेंगे तो 9 घंटे से कम आएगा। अब कैसे किया जाए, इसमें जो हम बार बार बताते हैं कि अनुलोम विलोम वाला वो 1 घंटा है, यहां 1 दिन है। तो घंटा और दिन, जब 2 राशियां हों तो इस तरीके से करना चाहिए। दिन और काम में भी देखो इसका लाभ लिया गया। पहले 9 घंटा, क्या लगा, 16 दिन। अब 24 दिन, दिन के नीचे दिन, घंटे के नीचे घंटे, काम के नीचे काम, दिन के नीचे दिन, घंटे के नीचे घंटा। यहां दिन क्या है, अब 24 कर रहा है, तो मान लो x घंटा पढ़ेगा। अब हमको इनमें देखना है कि इन राशियों का बटा कैसे चलेगा, पलटना पड़ेगा कि सीधे हैं ये। तो इसमें क्या होता है, जो जिसमें दोनों राशियां होती हैं उसी से, जिसमें यक्ष होता है या अज्ञात राशि होती है, उसको लड़ाया जाता है। तो 16 और 24 दोनों मालूम है, इसमें 9 मालूम है, यक्ष नहीं मालूम है। तो इधर से दाहिने से बाईं ओर इधर लड़ाया जाए। अब देखो, अगर 16 दिन में किताब पढ़नी है तो 9 घंटा रोज पढ़ेंगे। अगर 24 दिन में पढ़नी है, ज्यादा टाइम हो गए, 1 महीने के लगभग ज्यादा समय मिल रहा है, तो क्या कम घंटे पढ़ेगा तो काम नहीं चल जाएगा। तो यहां क्या हुआ, दिन तो बढ़ गया, 16 के बजाय 24 हो गया। और घंटा क्या हो रहा है, 9 के बजाय कम हो रहा है। एक राशि बढ़ रही है, एक राशि घट रही है। बच्चों, ये जानो आईक्यू के नियम, और ये सब में भारी घपला हो जाता है इस तरीके के सवाल में। जो तरीका हम बता रहे हैं इसी को लगाओ। इसको तुम्हारा हम साधारण ब्याज में फिट कर देंगे, इसको बट्टा में फिट कर देंगे, इसको चाल में फिट कर देंगे, तमाम जगहों पर इसको फिट करते रहेंगे, यहां जान लो। तो 2 राशियों वाला भी देखो, 3 राशियों वाला, 4 राशियों वाला भी चलेगा। यह ऐसी चीज है कि इसमें आईक्यू के नियम भी फिट होगा, जो आईक्यू के नियम पर नहीं फिट होने वाला उल्टा है वो भी फिट होगा, इसमें सब फिट होगा। तरीका क्या है, सवाल पढ़ा जाए, जितनी तरह की राशियां दी गई हैं सबको लिखा जाए, और उस राशि का मान ढूंढ ढूंढ के उसके नीचे ही लिखा जाए, डबल डबल होंगी, एक में एक गायब रहेगा, उसको लिख देंगे यक्ष। तो इसमें क्या, घंटा और दिन दिया था, किताब वही है जो पहले प्रयोग की गई, वही किताब बाद में प्रयोग की गई। तो अब इसमें 16 और 24 दोनों तो मिल गए, लेकिन इसमें घंटा 9 मिला और दूसरा वाला घंटा वो गायब है। कि 9 से कम आएगा, इसको बता दिए हैं। ज्यादा दिन में पढ़ना है, कम घंटे पढ़ना है। तो अब इसमें कुछ लोग तीर लगाते हैं, कुछ लोग वैसे समझाते हैं, जैसे दिन क्या हुआ, 16 से 24 हुआ, ठीक, और 9 घंटा हुआ, यक्ष हुआ। तो अब यही विचार किया जाता है, दोनों में तलाशा जाता है कि दोनों नीचे की ओर बढ़ रहे हैं कि एक बढ़ रहा है एक घट रहा है कि दोनों घट रहे हैं, कैसा क्या। तो 16 दिन में पढ़ना है तो 9 घंटा, और 24 दिन में 16 8 24 8 दिन और बढ़ गया, तो कम घंटा पढ़ेगा तो नहीं पूरी हो जाएगी किताब। हम कहते हैं 1 महीने कर दिया जाए तो और कम घंटा,
16 दुनाई 32 कर दिया जाए, 32 घंटा 32 दिन, तो 4.5 घंटा रोज पढ़ेगा, आधा टाइम। इधर दूना कर दो दिन तो इधर आधा नहीं हो गया, 4.5 घंटा रोज पढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि दिन जब बढ़ रहा है तो घंटा घट रहा है, दोनों विलोम चले। क्या हुआ, चाहे ऐसा लगा दो सही नहीं है और चाहे उल्टा तीर दोनों में लगाया जाता है। चलो यहां हम क्रॉस वाला चिन्ह लगा दिए, सही नहीं है। सही नहीं, इसका मतलब एक जो है चाहे ये वाला बटा पलट के लिख दो, बस बराबर हो गया। अगर सही है तो ना पलटो, डायरेक्ट बटे में लिख दो, पीछे बताया गया 2 जगह। और अगर सही नहीं है, एक में घटोत्तरी है एक में बढ़ोत्तरी है, विलोम का संबंध है, उल्टा सीधा चल रहे हैं दोनों, तो चाहे उल्टा तीर इस तरीके से लगा दिया जाता है, चाहे जिसमें ऊपर चाहे जिसमें नीचे, देखने में ये लगे कि दोनों तीर उल्टे हैं, और चाहे क्रॉस का निशान बना दो, सही नहीं है, दोनों का तात्पर्य एक माना जाएगा। चलो उल्टा तीर, भाई उल्टा तीर लग गया दोनों, ये बढ़ रहा है ये घट रहा, तो उल्टा काम नहीं हो रहा, विलोम काम नहीं हो रहा, तो तीर जो है दोनों एक दिशा में नहीं लगेंगे। तीर हमने लगा दिया, उल्टे तीर पर सवाल लगता नहीं। तीर सीधा करो तो चाहे इसको पलट दो तीर का मुंह ऊपर हो जाए, चाहे इसको पलट दो तीर का मुंह नीचे हो जाएगा। पलटेंगे, तीर भी पलटेगा, उसके साथ राशियां भी पलटेंगी बटे में। ठीक, तो क्या हुआ ये 9x बराबर 1 पलट दो कोई, 24/16, 24/16। इसको नहीं पलटे, इसको पलटे, और इसको पलट देते x/9, तो इसको ना पलटते। भाई जब उल्टा है तो यक्के पलटे सीधा नहीं हो जाएगा, चाहे इसको पलटो चाहे उसको पलटो। अब यहां 8 त्रिक 24, 8 गुना 16, यह आ गया 9x, 9/x बराबर 3/2। तिर्यक गुणा कर लो तो 3x बराबर 9 दूनी 18। 3 यहां गुणा कर रहा है, इधर भगा दो, x बराबर 18/3, 3 1 के 3, 3 6 18, x बराबर 6 दिन, अर्थात 24 दिन में प्रतिदिन 6 घंटा भाई 6 घंटे पढ़ना होगा। ये ठीक, और हमने कहा था कमाना चाहिए उत्तर, उससे कम आया। काम समय का हमारा 22वां सवाल है। इसमें कह रहा है कि मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है, अकेले, मनीष अकेले, ठीक, और 21 दिन में काम पूरा करता है। तथा करण दूसरा व्यक्ति है, करण उसी कार्य को, कार्य घटा बढ़ा नहीं, 28 दिन में पूरा करता है। ये 21 दिन में 28 दिन में ज्यादा समय लेता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें, दोनों इकट्ठा काम चालू करें और 7 दिन तक काम करें, तो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है तो क्या होगा, 7 दिन में कुछ कार्य हो जाएगा और कुछ कार्य शेष बचेगा। तो 7 दिन का कार्य हम दोनों का निकाल लें और पूरे काम में से वो काम घटा दें, निकाल दें, तो बचा काम शेष काम मिल जाएगा। ठीक, यही हमको करना है। बड़ा सीधा मामला है। 1 दिन का काम इसका हमें क्लियर है, 1 दिन का काम करण का क्लियर है, दोनों को जोड़ लें तो दोनों का 1 दिन का काम मिल गया। 7 दिन काम किया तो 7 से गुणा कर दें, 7 दिन का काम हो गया। ठीक, अब 7 दिन में ये इतना काम किए हैं तो पूरे काम में से 7 दिन का काम घटा दें, बचा हिस्सा हमको मिल जाएगा। बस इतना बड़ा सवाल है। तो मनीष का 1 दिन का काम, मनीष का 1 दिन का काम बराबर 1/21। ठीक, करण का
एक दिन का काम क्या हो गया, 1/28। दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, 1/21 और 1/28 है भाई, धन 1/28। ठीक, अब 21 और 28 यहां हर अलग अलग है, भिन्न का जोड़ आ गया, इनका लघुत्तम समापवर्त निकालो तो 21 और 28 7 से कटेंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। अब इसमें 2 से काटेंगे तो यही कटेगा, 1 कटेगा, तो इनका फिर लघुत्तम नहीं गुणा कर लिया जाए। 7 त्रिक 21 चौक 84 और 28 दिया 84, तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या आ गया, 84। 21 चौक 84, 4 1 4 प्लस 28 तिया 84 और 3 1 3 बराबर 4 3 7/84। ये एक दिन का काम है, इसलिए 7 दिन का काम बराबर 7 गुणे 7/84। अरे भाई 7/84 गुणे 7, अब ये 7 1 7, 7 गुना 14, 12 7 84, 7 1 7 और ये आ जाएगा 12 बराबर 7/12। ठीक, ये 7/12 काम इन लोगों ने किया। अब शेष काम भाई बिना कलम उठाए बताओ, 7/12 काम का मतलब क्या हुआ, भिन्न है, हर 12 है तो 12 हिस्से में काम बटा 12 टुकड़े में, तो 12 टुकड़ा काम ये है कुल, और 7 ऊपर लिखा है अंश में, 7 टुकड़ा काम हुआ, तो 5 टुकड़ा काम बचा, तो 5/12 समझो शेष बचा, और चाहे 1 में से घटाकर, तो 1 माइनस 7/12। ये काम मुजबानी वाला तुम्हें सीखने रहेगा, काम देगा नहीं, इतना लिख के करोगे इम्तिहान में तो क्या होगा, समय खा जाएगा सब। लघुत्तम यहां क्या हुआ, 12, 1/1, 12 1 12, 12 1 12, 7 1 7 बराबर 5/12। तो शेष काम क्या बचा, शेष काम बराबर 5/12। ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये बच गया। ठीक।